हम लोग दो स्टॉक में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, दो स्टॉक पे, दो एसएमई आईपीओ पे आपकी चर्चा करते हैं। एक ये दोनों आईपीओ जो है वो 8 तारीख को ओपन हुए हैं और 10 तारीख को क्लोज हो जाएंगे। लेकिन इनमें अगर देखें तो एक है केवी टॉय इंडिया डॉक्टर लिमिटेड। रवि, अगर आप थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर पाए तो हम थोड़ा देख लेंगे उसको। जी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हम स्क्रीन शेयर कर पाएं, जिससे कि आप लोग इसके प्राइसेस को भी देख पाएं। जी मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी स्क्रीन जी दिखाई जी। दे रही होगी। तो केवी हम, टॉयज इंडिया आईपीओ डिटेल्स हम देख पा रहे हैं। जी, अब आप इस आईपीओ को देखिए। आईपीओ का साइज है 40 करोड़ रुपए का, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से कंपनी यहां पर काम करती है। अगर इस समय प्राइस रेंज देखी जाए तो इसका प्राइस जो है वो है 227 से 239 का। अगर आप लोगों को यहां पर मैं अप्लाई की राय देता हूं तो हायर प्राइस पर अप्लाई करिएगा, लोअर प्राइस पर अप्लाई नहीं करिएगा, नहीं तो आईपीओ मिलने के चांसेस कम होंगे। ओके। कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना यहां पर आप लगा सकते हैं, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो पहली बात है कि जो रिफंड इनिशियल प्रोसेस है वो 12 तारीख को होगा, क्लोज होगा 10 तारीख को, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब यहां पर हम थोड़ा सा कुछ समझने की अगर कोशिश करते हैं तो पहले हम आते हैं, ये देखते हैं कि कितना लगाया जा सकता है। एक हम्म। स्मॉल इन्वेस्टर को जो लॉट साइज है वो 2 लॉट लगा सकता है, और उसमें होंगे 1200 शेयर, जिसमें प्राइस आपके लगेंगे लगभग 2,86,000 रुपए। और अगर मैक्सिमम एचएनआई की तरफ से लगाते हैं तो होगा लॉट साइज 6 का, जिसमें कि 3600 शेयर होंगे, और जिसका प्राइस बनेगा जाकर 8,60,000, 8,60,000 रुपीज। नजर मारते हैं कि किस तरीके की कंपनी है, क्या कर रही है। तो यहां पर आप पाएंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंटिन्यू इनकी स्टेबल और इंक्रीज रही है 24 के बाद से। 25 के क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, सितंबर में इन्होंने प्राइसेस को यहां पर निकाला है। लेकिन बोरोइंग भी उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी कम हुई है। प्राइसेस की जहां तक बात करें तो 239 का प्राइस मुझे थोड़ा सा यहां पर ओवर प्राइस सा दिखाई देता है। लेकिन अभी की पूरी जो जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल नंबर हैं उसमें इसको अप्लाई करने की राय है। लेकिन अप्लाई करने के साथ में मैं ये भी कहूंगा कि बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही लिस्टिंग होगी आपको लिस्टिंग गेन लेकर निकलना है। दूसरे स्टॉक की बात करूं तो वो है, आप, जब भी मैं पढ़ता हूं मेरी तो जुबान टेढ़ी हो जाती है, इसलिए आप शायद पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। प्रोडॉक्स। जी जी। और प्रोडॉक्स। जी, प्रोडॉक्स ये आईपीओ है, लगभग 27-28 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है ये भी। और इस स्टॉक के प्राइसेस को अगर रेंज देखते हैं तो उसका प्राइस है 131 से 138 रुपीज के बीच में। और इसकी भी क्लोजिंग आप देखिए तो 10 दिसंबर है, रिफंड 12 तक आ जाएगा। और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो 15 दिसंबर है। तो साल के अंतिम दौर पर इस तरीके का आईपीओ आया हुआ है, जिसको कि यहां पर अगर आप देखें तो इसमें भी लगभग मिनिमम जो शेयर खरीदने हैं वो 2,000 शेयर हैं। 276 2,76,000 रुपीज आपके मिनिमम लगेंगे। मैक्सिमम साइड पे जाते हैं तो 9,66,000 आपको यहां पर इन्वेस्ट करने हैं, जिसमें कि 7,000 स्टॉक की बास्केट है। एचएनआई अगर हैं तो आप 8,000 शेयर तक आप लगा सकते हैं। अब आते हैं इसके नंबर्स को नॉक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपनी का एसेट जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, साथ ही इनकम भी यहां पर बीच में बढ़ी है, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो थोड़ी कम देखने को मिली। अब नेट प्रॉफिट की बात यहां पर जहां पर करें तो देखें तो लगभग कंपनी जिस हिसाब से 338 करोड़ के आसपास की सेल कर रही है, उस पर 3.5 करोड़ का प्रॉफिट, तो एवरेज तो अच्छा है। और उस हिसाब से अगर देखें तो इस आईपीओ को भी यहां पर राय होगी कि आप इसको सब्सक्राइब करके चलें। तो ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इस आईपीओ पे भी आपको पैसे लगाने चाहिए। तो ये है आपके लिए दो एसएमई आईपीओ की चर्चा। लेकिन अब बार बार आप लोग चूंकि इस चीज को पूछते हैं तो मैं ये जरूर प्रॉमिस करता हूं कि अगली बार से हम लोग एक दो आईपीओ अगर मेन बोर्ड के कर रहे होंगे तो उसके अलावा भी हम लोग यहां पर आपके लिए एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ भी दो जरूर लेकर आएंगे। डॉक्टर रवि, आपने दो आईपीओ यहाँ पे एसएमई डिस्कस किए, केवी टॉयज और प्रोडक्ट सॉल्यूशंस। तो इन दोनों में बताइए, मौका या धोखा कौन सा है?
देखिए फिलहाल तो जो प्राइमा फेसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है उसमें मौका ही मौका नजर आ रहा है। और प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है प्रोडॉक्स पहले नंबर पर है और सेकंड नंबर अच्छा। पर है। जो टॉयज का है उसके आप फोकस कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये हो गया आईपीओ का ईसीजी। और रवि जी ने दो एसएमई आईपीओ आपके साथ डिस्कस भी करें, जो है केवी चॉइस एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन। रवि जी, सीएस राठौर जी हैं टीटागढ़ रेल और कॉनकॉर्ड में, कह रहे हैं क्या करना चाहिए अभी? देखिए रेलवे काउंटर में मैंने पहले ही बताया था थोड़ा पेन बढ़ेगा, हाँ। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच करिए दोनों ही काउंटर में। अभी फिलहाल निकलने की राय यहाँ पर तो नहीं है। वेट करते हैं, थोड़ा डिप हो सकता है, खरीद लिया है तो अब थोड़ा पेन सहना पड़ेगा। ऑल राइट। अब रवि जी, आईसीआईसीआई में अगर पूनम जी पूछ रही हैं आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड बाय करें, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? मतलब ये अभी थोड़ा रुक जाएं या अभी इन्वेस्ट कर दें जो भी इन्होंने अपना एक अमाउंट निकाल के रखा है? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाएं तो इस बात को जरूर देखें, क्योंकि मार्केट का डिप अगर हो रहा हो तो उस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल म्यूचुअल फंड में पैसा फ्रेश डालने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, आप कह रहे हैं फिलहाल अभी म्यूचुअल फंड में फ्रेश पैसा डालने की आपके हिसाब से जरूरत नहीं है। और अब सवाल है अभिषेक जी का, अभिषेक जैन जी का, कह रहे हैं गेल इंडिया इन्होंने खरीदा हुआ है 341 पर, एग्जिट करें, होल्ड करें या सेल करें? आई थिंक कुछ प्राइसेस में मिसमैच होगा, बिकॉज गेल पिछले कई सालों से 345 के रेट तो हमने लोगों ने नहीं देखे हैं। एक्चुअली तो इन्होंने एक स्पेलिंग काफी गलत सी लिखी है। सी जेल है या गेल है, आई डोंट नो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से आप लोग थोड़ी सी कोशिश करिए, साफ साफ लिख के भेजिए जिससे कि एक्चुअली कई आपको बार सही टाइपो आंसर। एरर्स भी आ जाते हैं, बीच में दो चार वर्ड उल्टे टाइप हो जाते हैं, तो उसमें उनका पूरा मीनिंग बदल जाता है यहाँ पर। चलिए रवि जी, आज हमने पूरे स्टॉक्स की डिस्कशन किया, पूरे मार्केट की एनालिसिस करी। बस आप ये बता दीजिए निफ्टी के लेवल्स क्या वॉच आउट करने चाहिए आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के ट्रेंड को वॉच करना, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट करती हुई भी नजर आएगी और फ्रेश ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल लेवल्स के हिसाब से देखें तो 25,950 के नीचे का अगर क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिलता है या मार्केट में नीचे के ट्रेंड देखने को मिलते हैं तो आपको एक बड़ी गिरावट के संकेत यहां पर नजर आएंगे। लेकिन जब तक अभी 25,950 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं तब तक यहां पर गिरावट की संभावनाएं थोड़ी कम है। और थोड़ा सा मार्केट में अब वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब है चूंकि हम पहुंच चुके हैं इस समय 8 दिसंबर पे, और 15 दिसंबर के बाद से हम सिर्फ इंडियंस ही ज्यादा काम करते हैं। ज्यादातर विदेशी नागरिक जो है वो छुट्टियों पे पूरी जिंदगी का मजा लेने के लिए घूमने फिरने चले जाते हैं, और वो लौट कर आते हैं 15 जनवरी के बाद। तो हम लोग कामगर लोग यहाँ पर काम पे जुटे रहते हैं और वो वहां पर आराम में भी जुटे रहते हैं। इसकी वजह से ड्राई वॉल्यूम की समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत बड़ी पोजीशन आपको यहां पर लेकर नहीं चलना है। फिलहाल निफ्टी के ऊपर ट्रेंड की बात करें तो जब तक निफ्टी अब 26,050 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक स्ट्रांग अप ट्रेंड आना थोड़ा मुश्किल है। ऑल राइट, थैंक यू रवि जी आज के हमारे शो के लिए। राजेश ट्रेडर्स जी ने अभी भी सपोर्ट मेंबरशिप ली है, हमारे कमेंट्स बॉक्स के लिंक में जाकर, जो कि पिन करा हुआ है, आप लोग भी वहां जाकर देख सकते हैं, हमारी सपोर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच राजेश जी हमारी सपोर्ट मेंबरशिप लेने के लिए। और आप लोग डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप अगर लेंगे तो व्हाट्सएप के जरिए हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, मैसेज के थ्रू हम वहां पे आपसे जुड़े रहेंगे और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। और आप लगातार हमारे साथ जो भी इंफॉर्मेशन डेली की जो भी बातें होती हैं, जो भी रवि जी के कई बार पिक्स होते हैं, सब है वो भी आपको मिल जाएंगे उसमें देखने के लिए। और हम आपको बताते हैं स्पेशल वेबिनार भी बहुत जल्द होने जा रहा है डीआरएस इनसाइट्स के सपोर्ट मेंबर्स के लिए। फिर से हम एक वेबिनार कर चुके हैं हमारे सपोर्ट मेंबर्स के साथ, डॉक्टर रवि सिंह का स्पेशल वेबिनार फॉर ऑल डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स एंड सून डॉक्टर रवि सिंह। मैं डॉक्टर रवि जी, मैं बता दूं व्यूअर्स को कि आप बहुत जल्दी वक्त दे रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मैं दे तो रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो आपने अभी इतनी ढेर सारी मेंबरशिप के लिए बताया है, मुझे लगता है उसको अपनी आप मेंबरशिप लेकर रेडी रहिए। बिल्कुल 1-to-1 कम्युनिकेशन करेंगे।
बिल्कुल, डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स के लिए होगा वो स्पेशल वेबिनार, तो आप उसके लिए रेडी हो सकते हैं बहुत जल्द और इसी हफ्ते। तो वॉच आउट ऑल डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स, और जिन्होंने अभी तक डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप नहीं ली है वो जल्द से जल्द सपोर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। रवि जी, आज आपने वक्त निकाला डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को, इतनी सारी आपने अपनी एडवाइस दी और साथ में हमने आईपीओ भी डिस्कस कर लिया एसएमई, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। एंड सर, डिस्क्लेमर भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस दिन के लिए, और आपने मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि फिलहाल जो भी हमने स्टॉक को डिस्कशन किया है, इस पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और आपने, अच्छा है आज आप मैम काफी हद तक मार्च की याद दिला रही हैं, जिस समय की सरसों के खेतों को घूमने में एक अलग आनंद आता है। तो उम्मीद है कि वापस से बाहर जो है वो मार्केट पे लौटती हुई नजर आए। बिल्कुल, हम मार्केट में हरियाली और अच्छी सारे रंगों को देखना चाहते हैं सिवाय लाल रंग के। आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को भी जल्द से जल्द ये मौका मिले। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्कार।